क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला लेकर चल रहे थे, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने भाषा और व्याकरण के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार में सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है वर्ण, तो हम बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे पहला सवाल आप लोगों के ये बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप लोगों को उसका उत्तर लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। अच्छा, वर्ण के टुकड़े कैसे होते हैं या नहीं हो सकते, यहाँ लिखा ना नहीं हो सकते। हम आपको बताते हैं कैसे शब्द से टुकड़े बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया ये, और इसके बाद हमने एक और नाम लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अ अल्प विराम म अल्प विराम न। इन्हें कॉमा कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इन्हें बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, तो अ म और न लिख दिया। ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण। अच्छा, एक और बात, जैसे हम सब लोगों के नाम होते हैं ना टू, एक होता है स्कूल कॉलेजेस में यूज करते हैं, एक होता है पेट नेम जो बहुत प्यार से हमारे घर वाले रखते हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों का जैसे टू नेम्स है, वैसे ही इस वर्ण का भी एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं अक्षर। क्या कहते हैं उसे? अक्षर। तो वर्ण का ही दूसरा नाम क्या होता है? अक्षर। अभी हमने आपके सामने यहाँ पे क्या लिखे हैं? अक्षर। अगर आपको कोई बोले ये वर्ण है और ये अक्षर है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। जो वर्ण है वही अक्षर है और जो अक्षर है वही वर्ण है। ठीक है, हम दोबारा बोलेंगे ये बात, वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं? वर्ण लिखे हैं, यानी अक्षर लिखे हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलना जरूरी है क्योंकि आजकल हिंदी तो कम हो गया है, इंग्लिश को डालना जरूरी हो गया है। तो ये वर्ड्स है नहीं, अल्फाबेट से ही। क्या है? अल्फाबेट से, यानी वर्ण लिखे हुए हैं। ये अभी अलग अलग हैं। ठीक है, ये अभी अलग अलग है। अब हम इसका और टुकड़ा कर सकते हैं क्या? अ का कोई टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। अब हाँ, समझदार होंगे वो बोल देंगे म प्लस अ कर देंगे। नहीं, अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये पूरा ही नहीं है, ये अधूरा है, यानी ये व्यंजन स्वर रहित है। जब तक स्वर व्यंजन से नहीं जुड़ते तब तक ये बनता नहीं है। ठीक है, तो जब तक ये खड़ी पाई का यहाँ नहीं लगेगा तब तक ये पूरा वर्ण नहीं है, ये अधूरा है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो भी वर्ण हमने यहाँ पे लिखे इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वहीं हमने नीचे वापस देखो, हमने ये अल्प विराम हटा के फिर यहाँ पे एक शिरो रेखा बनाई है। याद रखिएगा, ऊपर जो लाइनें आजकल बच्चे कम लगाते हैं, जो कि गलत बात है, पूरा लगना चाहिए क्योंकि इसे शिरो रेखा बोलते हैं। जब ये शिरो रेखा वर्णों से जुड़ जाती है तब ये शब्द बनता है, और जब ये अलग अलग रहती है उसे वर्ण कहते हैं। अलग अलग है तब वर्ण है, शिरो रेखा के साथ इसे जोड़ दिया गया तो अभी क्या बन गया? शब्द बन गया। अब इसका टुकड़ा कर सकते हैं हम, देखो अ धन म धन न, अमन, है ना, रखना चाहिए सबको कायम। तो अमन शब्द लिख दिया है। तो वर्णों से ही क्या बनता है? शब्द बनता है, लेकिन और वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के होते हैं दो भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हमने स्वर और व्यंजन की परिभाषा नहीं लिखी है, किताबों में लिख रखी है, फिर भी हम आपको सिर्फ बोल के बता देते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वतंत्र होते हैं स्वर, और इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हर व्यंजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए स्वर को स्वतंत्र कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। उच्चारण अच्छे से करेंगे। ठीक है, अ आ ई। एक उच्चारण में आपका जो कर्ण का स्वर होगा वो नीचे जाएगा और बड़ी वाली में जाएगा हल्का ऊपर। ठीक है, ये बोलने पे ही पता चलता है, ऐसे नहीं है अ ई उ नहीं, शुद्ध बोलिए, अच्छा बोलिए। अ आ ई उ ऊ। छोटा वाला जब आप मतलब ये वाला उच्चारण करते हो ना तब हल्का दबाव होता है, और जब ये बड़ा वाला बोलते हो तब यहाँ पे आपका दबाव महसूस होता है। बोल के देखिएगा, ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये होते हैं स्वर जो कि 11 होते हैं हिंदी में।
संस्कृत की बात यहाँ नहीं है, संस्कृत में अलग होते हैं, हिंदी में अलग। यहाँ 11 स्वर बताए गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन की, ठीक है। ये वर्ग लिखे हमने, बहुत बार पूछ लेते हैं वर्ग में कितने स्पर्श वर्ग, जो भी बड़ी क्लास में आप लोगों के लिए नहीं, तो उसमें आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ वर्ग लिखा है। क च ट त प ऐसे बोला जाता है, वो वर्ग में आते हैं। तो व्यंजन, व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देख के बोल के देख लीजिए, क क क के साथ आपको अ का स्वर अपने आप सुनाई दे रहा होगा, आप लोग भी बोल के देखिएगा। च ट त, यानी हर व्यंजन के साथ स्वर आपको जुड़ा हुआ ही मिलेगा। सबसे ज्यादा ये इसके साथ मिल जाएगा और मिला हुआ ही रहेगा। अगर इसमें से आप खड़ी पाई जो लगी हुई है ना, ये हटा दीजिए, यानी आप व्यंजन जो है वो स्वर रहित है, वो आप उसको बोल नहीं सकते। बोलने की कोशिश भी करोगे तो भी अ का उच्चारण उसके साथ आएगा। तो व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। व्यंजनों की संख्या होती है 33, 3 3 33, 33 नहीं 35, ठीक है। क्या बोलते हैं 33, 33, अब ठीक है 33 यानी 33। हिंदी भी बोला करो, हिंदी बहुत अच्छी भाषा होती है। 33, ठीक है। तो वर्ग के हिसाब से बोलेंगे, क ख ग घ र, च छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। और ये होती है अंतस्थ, य र ल व। और ये होती है ऊष्म, श श स और ह। ये होते हैं 33 व्यंजन, ठीक है। आपके अभी ये छोटी क्लास में आ चुका है, अभी तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ये लिखा है। अभी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये वाली, जो आप लोगों के आती है अभी, ठीक है। तो क वर्ग जो है उसे कंठ्य बोलते हैं। अब आपको पता चले कंठ्य क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं। क वर्ग में कंठ्य जो ये वाला आप बोलोगे ना, पूरा ये वाला, केवल ये जो 5 वर्ण आप बोलोगे, ये कंठ्य में आते हैं। कंठ का मतलब होता है हमारी जो गले में यहाँ का हिस्सा होता है, इसे कंठ बोलते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमको यहाँ पे महसूस होता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। आराम से बोलोगे तब पता चलेगा, जल्दी बोलने के में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए बोल के देखिए, क ख। आप जब बोलोगे तब आप लोगों को महसूस होगा यहाँ से बोला जा रहा है, तो वो सारे कहलाते हैं कंठ्य, यानी कंठ से बोलने वाले सारे जो वर्ण होंगे वो कंठ्य कहलाएंगे। फिर आता है तालव्य। तालव्य क्या होता है, हमारा जो ये मुंह होता है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, मुंह का शेप होता है ना, अब हम बनाएंगे तो हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर हम कोशिश करेंगे। ये जो हमारे मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, अच्छा चलो हटा ही देते हैं, हमसे नहीं होगा। मुंह का आगे वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको टच करता है हमारी जो जिह्वा है ना, जिह्वा मतलब हम जीभ को जिह्वा बोलते हैं, ठीक है। वो टच होगी, जैसे बोल के देखना, च छ ज ज। आपका जो जिह्वा का अग्र भाग, अग्र यानी जो आगे वाला हिस्सा होता है, ये वाला वो ऊपर की तरफ टच करता है, तो वो सारे कहलाते तालव्य। यानी पूरा क वर्ग जो है वो कंठ कहलाता है, पूरा च वर्ग यानी ये 5 वर्ण जब आप बोलोगे वो क्या कहलाएंगे, तालव्य। जो ऊपर वाले तलवे यानी जो हमारे मुंह का तलवा है ना, वो अग्र जीवा से टच करेगा, तो वो क्या कहलाता है, तालव्य। उसके बाद आता है ट वर्ग, मूर्धन्य, यानी ये वाला ट ठ, ये जो 5 वर्ण है वो मूर्धन्य। देखो मूर्धन्य का मतलब होता है मोड़ के जब बोला जाता है, यानी हमारी जो जिह्वा है वो हल्की सी मुड़ के फिर ऊपर तलवे को टच करेगी। बोल के देखिएगा, ट हल, आपकी जो जिह्वा ना हल्का सा ऐसे रोटेट मतलब पूरा नहीं, आधा हिस्सा होगा, जैसे बोल के देखना, ट ठ ऐसे आएगी, ठीक है। और अगर किताब एग्जाम में आए और अगर आपको याद रखना हो तो सबसे इजी ये होता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो सारे मुड़े हुए हैं, ये देखो सारे ऐसे डिजाइन में है तो आप इजीली पहचान सकते हैं मूर्धन्य। देखो अलग भी दिखता है, ये सब पता चल जाता है। मूर्धन्य से बच्चे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्या वर्ड है, तो आप ऐसे रख लेना, जो मतलब ऐसे मुंह किए हुए होते हैं ना, वो सारे मूर्धन्य आ जाते हैं, ठीक है। देखो समझने का कोई तरीका नहीं होता है, आपको अपने हिसाब से समझना होता है। तो जैसा मुझे समझ में आता है और अभी तक जितना बच्चों को समझाया इजी समझ में आ जाता है, इसीलिए बता देते हैं। तो ये वाला जो है वो मूर्धन्य है, यानी आपकी जो जिह्वा का अग्र भाग है वो हल्का सा रोटेट होके फिर ऊपर की तरफ लगता है, तो वो आप उच्चारित करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ट ठ ड ढ न, ठीक है।
त वर्ग जो भी है ये वाला, ये पांचों वर्ण जो है त वाले, ये कहलाते हैं दंत्य। दंत्य यानी जो जीवा है हमारे दांतों को स्पर्श करती है। टच वर्ड अगर नहीं हो तो आप लोगों को स्पर्श सुनाई दे तो स्पर्श का मतलब भी टच ही होता है, ठीक है। तो दंत्य हो जाएगा त थ। आपकी जो जीवा का अग्र वाला हिस्सा है आगे वाला वो दांतों को टच करेगा, ठीक है। बोल के देखिएगा त थ द ध, ठीक है। तो वो सारे हो जाएंगे दंत्य। तो आप कह सकते हैं त वर्ग पूरा किस में आ जाएगा, दंत्य में। और सबसे आखिर में आता है प वर्ग जो कि होता है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब होता है हमारे जो होठ है वो उससे बोले जाते हैं। जैसे देखिए प जुड़ रहे हैं ना, फ ब ब है ना, तो वो जुड़ रहे हैं, जुड़ के बोले जाते हैं, तो वो ओष्ठ्य हो जाएगा। तो यानी प वर्ग जो भी वाले हैं वो सारे हो जाएंगे ओष्ठ्य, ठीक है। तो आज हमने बात की है वर्ण विचार में स्वर व्यंजन और कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य और ओष्ठ्य के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। और इसके आगे वाला पार्ट हम करेंगे और वो भी अच्छे से करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ये लोग तो पूछ लेंगे। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।